यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में बार बार नमन। उपस्थित आत्मस्वरूप साधक वृंद, भक्तिमयी माताएं, हम लोग ये चतुर्मास अवसर पर देवी भागवत की कथा श्रवण करते आ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जो है माते देवी भगवती की महिमा श्रवण कर रहे हैं। कल जो सुने थे माता गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी की जो श्राप की बात, बोले कि ये कथा जो है परम पवित्र है। कथा इसलिए श्रवण करते हैं, श्रवण करने के बाद अपने अंदर जो दुर्गुण आदि है उसको त्यागना चाहिए। अपने अंदर जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो है, यहाँ बताए देखो क्रोध करने की वजह से वैकुंठ छोड़ करके उनको जो है पापियों के पाप ग्रहण करने के लिए मर्त्य में आना पड़ा, चाहे भगवान क्या न हो। तो ये क्रोध जो है बड़ा नरक से भी अधिक है, कष्टदायक। उस समय तो मालूम नहीं पड़ेगा, उसके बाद पश्चाताप हो रहा है। पहले तो क्रोधित हो जाते हैं,
देखो जो दोषी होते हैं ना, जेल जाते हैं, पहले तो मर्डर आदि कर लेते हैं, जेल जाने के बाद आप जेल में देखोगे हर जगह में भगवान का मंदिर होगा। जेल के अंदर हम 8-10 बार गए प्रवचन देने के लिए। जेलर जो थे अपने भगत ही थे, और वो लोग जितना पूजा पाठ करते हैं कोई नहीं करता होगा। और हर पूजा जो है, हर पर्व वो हम बनाते हैं। हनुमान चालीसा सुबह शाम पाठ करते हैं। शिव जी का मंदिर भी है, विष्णु भगवान का भी मंदिर है, वहाँ सब बना हुआ है। और दोष करने के बाद वो जब अनुताप करता है तब तो वो क्या है, भगवान के शरण में जाता है। ऐसे तो इसलिए जीव को जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 से बच के रहना चाहिए। ये 6 जो है जीव को नरक में भेजने वाला है। नरक जो है नरक में भेजने वाला है। तो श्रवण का मतलब होता है, श्रवण करने के बाद देखो उसी में ब्रह्मसूत्र में भी बताया, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला सूत्र में व्यासदेव जी ने लिखे, ये अथ शब्द का अर्थ होता है अनंतर। किसके अनंतर? ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म को पाने की इच्छा, ब्रह्म को जानने की इच्छा जो है, बोले कि किसके अनंतर करना है। ये जो अथ शब्द दिए, बोले कि साधन चतुष्टय के बाद ही ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। साधन चतुष्टय मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है, अंतकरण, इसको अपने बस में करने के बाद अगर ब्रह्म को, भगवान परमात्मा को, या ब्रह्म बोलो या भगवान बोलो, जो भी बोलो, उनको अगर जानोगे तब जो है आपका रुचि, श्रद्धा और जो है बढ़ेगी, और कार्य जो है शीघ्र शीघ्र फलित होगी। अगर बिना जाने, बिना संयत किए आगे श्रवण करोगे तो उसमें कुछ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि मन का एकाग्रता नहीं है। श्रवण के समय मन इधर उधर होता रहता है और कुधर सोचता भी रहता है। इसी प्रकार इसलिए श्रवण करने का समय जो है एकाग्र हो करके जो श्रवण करता है उसी को जो है फल मिलता है। इसलिए ना भागवत में आया, मानस में भी जब कथा होते 7 दिन का या 9 दिन का जो है, उसी समय बैठ करके इधर श्रवण भी करना है भगवान के लीलाओं का, भक्तों के लीलाओं का, उधर जो है जाप भी करना चाहिए। भगवान के जो मंत्र है संकल्प करके वही 7 दिन 9 दिन जो है लोग क्या करते हैं, जाप करते हैं। नवाक्षरी मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का, भागवत में नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, नवाक्षरी मंत्र में यही करते हैं। और मानस में भगवान राम का ही जाप करते हैं, रंग रामाय नमः, ऐसे। तो इसमें क्या होता है,
मन इधर उधर नहीं जाता, जाने पर भी उनको खींच के फिर हम लगाते उसी में। तो ये परंपरा हमारा है। ये सब साधन किसके लिए? जितना सब बताया गया है ये सब मन का खेल है। मन को एकाग्र रखने के लिए ही ये जितने सारे पुराण शास्त्र वेद साधन सब बताया गया मन के लिए। क्योंकि मन जो है व्यभिचारिणी है। जैसे व्यभिचारी लोग क्या होते हैं, एक स्थान पे नहीं ठहर पाते, इधर 2 मिनट उधर 2 मिनट उधर 1 मिनट ऐसे, क्योंकि मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है और मन के अनुसार ही जीव जो है कर्म करता है। तो इसलिए जोगी लोग क्या करते हैं, उधर जो बताए भगवान ने अर्जुन को, बोले कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। बोले कि ये इंद्रियां जो है मन को इतस्तत करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का एक से ज़्यादा पत्नी है, वो चैन से जैसे बैठ नहीं पाता है। किस लिए? ना ये एक पत्नी एक बात बोलेगी तो दूसरी पत्नी और कुछ बोलेगी, तीसरा जो है और कुछ बोलेगी। एक पैर खींचता है तो एक हाथ खींचता है। तो इसलिए जैसे उस पुरुष का अवस्था होता है, इसी प्रकार हमारे मन को इंद्रियों ने भी इसी प्रकार करके रखते हैं। एक इच्छा पूर्ति होने के बाद फिर दूसरी इच्छा, फिर तीसरी, चौथे, पांचवें, इसलिए इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती। इसलिए भगवान ने बोले इच्छा करने पर ही हमको कष्ट भोगना पड़ता है। इच्छा करना छोड़ दो, चलते चलते मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। मिल गया तो प्रारब्ध में खा लेंगे कि देख लेंगे कि सुन लेंगे, जो भी है। नहीं मिला तो इसमें दुख करने की बात नहीं है। ऐसे तो जितना खेल है, क्योंकि ये इंद्रियां विषय को ग्रहण करने के लिए, जैसे बिल्ली क्या है, मछली या दूध की सुगंध उनको अगर लग गया, वो जैसे वहाँ पर पहुँचने के लिए वो तरसती, कैसे भी ये मैं पहुँच जाऊँ और मैं खा जाऊँ। ये किस लिए? इंद्रियों का लालच है। इसलिए जैसे वो होती है, इसी प्रकार हमारा मन भी जो है जिसमें लग गया। देखो, नशा खाने वाले लोग जो होते हैं, वो नशा खाने का समय जब आ जाएगा वो कुछ भी कर बैठेंगे, लेकिन उनको नशा चाहिए, क्योंकि उनका अधीन बन गए। ये नशा इनका अधीन नहीं है, ये नशे का अधीन है। ये अधीन होने के कारण ही वो दौड़ते हैं। तो इसकी वजह से बोलते हैं कि ये इंद्रियों को कैसे रखना चाहिए। इंद्रियां मन को जो है इतस्तत करते हैं, इधर उधर करते हैं, भटकाते हैं। विषय को ग्रहण करना चाहता है इंद्रिय। तो बोले कि जैसे कछुआ जब विपत्ति आता है तो उन्होंने अपने पूरा अंदर सिर, पांव आदि सब समेट लेता है और अंदर सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार जो साधक होते हैं, भक्त होते हैं, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखनी चाहिए, कछुआ जैसे। तो विपत्ति कभी नहीं आएगी, कष्ट दुख भोगना नहीं पड़ेगा। वही बता रहे।
इसलिए मन के खेल के कारण ही, इसलिए मन के अंदर अहंकार आदि नहीं रखना चाहिए। मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही धनवान हूँ। इसमें क्या होता है? पतन का कारण होता है। प्रमाद भय मृत्यु शास्त्र में कहा गया है, प्रमाद करोगे तो मृत्यु सुनिश्चित है। यही है। आज जो बता रहे हैं, बोले कि ये कलियुग का वर्णन बताया गया है। कलियुग कैसे होगा, यही के ये युग में लोग कैसे होंगे, ऐसे जाति के, ये धर्म, जो जाति कैसे रहेगा, धर्म कैसे रहेगा, पाप कितना रहेगा, पुण्य कितना रहेगा। बोले कि ये कलियुग का वर्णन है। और जो है परम ब्रह्म परमात्मा, ये शक्ति रूपा जो मूल प्रकृति की कृपा से ये देवियां जो है, वो देवियों का प्रभाव का वर्णन, और जो है गोलोक धाम में राधा कृष्ण का दर्शन। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि हे नारद जी, ये तो श्रापा श्रापी हो गए। बोले कि गंगा के श्राप से सरस्वती जो है अपनी एक कला जो है पुण्य क्षेत्र भारत वर्ष में वो आ गई, और उनका पुण्य अंश जो है भगवान श्रीहरि के स्थान पर ही रह गई। एक कला आया श्राप भोगने के लिए। और सरस्वती जो है भगवान, बोले कि यहाँ आने का कारण उनका नाम हो गई भारती, और ब्रह्मा की प्रिया होने के कारण उनको ब्राह्मी भी बोले, और वाणी की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण वाणी नाम से भी, बाग देवी के नाम से भी उनको कहा गया है। सरोवाप्यं च स्रोतस्तु सर्वस्त्रैव हि दृश्यते हरिसारस्ततंस्ते तस्येयं तेन नाम्ना सरस्वती। बोले कि सरोवर में, बावली में तथा अन्य जलधाराओं में सर्वत्र श्रीहरि दिखाई देते हैं। बोले कि वे सरस्वान कहे जाते हैं। उनकी इसी नाम के कारण ही उनका नाम सरस्वती कही जाती है। इन्होंने हर जगह में भगवान को ही देखने लगे, क्योंकि भगवान से कभी वो अलग नहीं है। बोले कि ये सरस्वती नदी जो है, तीर्थ है, ये बड़ा पवित्र है, और यह पाप को ध्वंस करने वाली है ये सरस्वती नदी। बोले कि भागीरथी के द्वारा गंगा पृथ्वी पर तो ले जाई गई, लेकिन सरस्वती के श्राप से अपने एक कला से पृथ्वी पर पहुंची। बोले कि गंगा के वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कौन सहन करने वाला नहीं है, पृथ्वी में समर्थ नहीं थे। इसलिए पृथ्वी के प्रार्थना करने पर ही, जब पृथ्वी को मालूम हुआ कि ये जो है गंगा जी पृथ्वी आने वाली है, तब उन्होंने प्रार्थना करने लगी। बोले कि शिव जी को पृथ्वी धरती माता ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने पर ही शिव जी ने गंगा जी को अपने सिर में धारण कर लिया। बोले कि दूसरी जो है सरस्वती के श्राप से माता लक्ष्मी भी पद्मावती नदी के रूप से भारत में पहुंचे,
और अपने पूर्ण अंश से स्वयं श्रीहरि के पास ही उन्होंने रहे। एक कला ही नदी के रूप में आया। बोले कि ये लक्ष्मी जी ने अपनी दूसरी काल में, दूसरी कला से भारत में एक कला तो नदी बन गई, दूसरी कला जो है उन्होंने धर्मध्वज की पुत्री के रूप में तुलसी में उत्पन्न हुई, वो जन्म ली, उनका नाम तुलसी रहा। भले कि सरस्वती के श्राप से और बाद में श्रीहरि के श्राप से ये विश्व पाविनी देवी जो है एक कला से वृक्ष रूप में वो रहेंगे और वो क्या कहलाएंगे, तुलसी वृक्ष बताएंगे वृंदावती के नाम से। और उनका पूजन जो करेगा उनको जो है भगवान विष्णु का गोलोक धाम उनको प्राप्त होगा। बोले कि ये कली जो है, अभी युग का वर्णन आया, ये कलिकाल जो है ये 5000 वर्ष तक भारत वर्ष में रहकर ये तीन देवी जो है गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी जो है अपने नदी का रूप परित्याग कर करके वैकुंठ चली जाएंगे। 5000 वर्ष तक ये रहेंगे। ये बोलते हैं ना नदी पातालगामी हो गई है, ये नदियां छोड़ करके चले जाएंगे। बोले कि काशी तथा वृंदावन को छोड़ करके अन्य जो भी तीर्थ है, ये सब तीर्थ जो है बोले कि भगवान के आज्ञा से सब देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे, काशी वृंदावन ही नहीं जाएंगे। और ये शालिग्राम और जो शिवलिंग है, शक्ति है, जगन्नाथ जी जो है पुरी में, कली के 10,000 तक ये जो है रहेंगे। 10,000 वर्ष के व्यतीत होने के बाद उन्होंने भारतवर्ष छोड़ करके अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। बोले कि शिव जी भी चले जाएंगे, शक्ति भी चले जाएंगे, शालिग्राम भी चले जाएंगे और जगन्नाथ जी भी वैकुंठ में सब चले जाएंगे। ये 10,000 वर्ष तक यहाँ रहेंगे। क्यों छोड़ के देवता चले जाएंगे? अगर यहाँ देवता क्या है, मंत्राधीन देवता है, अगर यहाँ मंत्र पाठ आदि नहीं होगा, वो क्या है, वो स्मशान जैसा है। जिस घर में आप लोग घर बनाए, जिस घर में सुबह और शाम अगर आप जोत नहीं जलाते, भगवान की पूजा नहीं करते और वहाँ पर जो है वृंदावती का रोपण नहीं किया, वो घर क्या है, घर नहीं होता है, वो स्मशान होता है। बोले कि ये जो है भगवान तो जाएंगे, जितने देवियाँ देवता जो है अपने अपने स्थान पे चले जाएंगे छोड़ करके मर्त्य। इनके साथ जो है जितने साधु है, पुराण है, शंख, श्राद्ध, तर्पण, वेदोक्त कर्म, ये भारतवर्ष में नहीं रहेंगे, ये भी चले जाएंगे। देवताओं की पूजा, देवताओं के नाम, उनके जस गुण की कीर्तन, वेदांग तथा शास्त्र भी सब चले जाएंगे। इसी प्रकार संत, सत्य, धर्म, समस्त वेद ये भी चले जाएंगे। ग्राम में जो देवता रहते हैं, देवियाँ आदि, बोले कि व्रत आदि जो लोग करते हैं, ये व्रत भी और तप, उपवास, ये सब जो है चले जाएंगे।
अभी देखो, ये शास्त्र में जितना अभी आप लोग सुनोगे, अभी तो मतलब ये शास्त्र में जो बताया गया इससे आधा जो है लोग नहीं करते और मानते भी नहीं है। इधर आप बोलोगे दोष लगेगा, वो सुनते भी नहीं है, उल्टा जो है बदनाम करेंगे। बोले कि ये जो है, ये जो चलेंगे और सब लोग जाने के बाद यहाँ के लोग जो है, ये मर्त्य मंडल में जो रहने वाले लोग क्या होंगे? बोले कि पहले शठ बनेंगे, फिर क्रूर बनेंगे और दंभयुक्त होंगे, अहंकारी होंगे, चोर तथा हिंसक हो जाएंगे, एक दूसरे का हिंसा करेंगे। अभी तो हो रहा है, हिंसा कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं और हर जगह में अहंकारी बनते हैं और किसी के बात बड़े छोटे का नहीं मानते, दंभी बनते हैं। हम जो बोलते हैं वही सही है। बोले कि इसमें पुरुष भेद मतलब मैत्री भाव नहीं रहेगा, एक दूसरे से अंदर जो है ये नहीं रहेगा। और स्त्री विभेद अर्थात पुरुष स्त्री का भी भेद रहेगा। स्त्री जो है पुरुष की बात नहीं मानेगा और जाति भेद समाप्त हो जाएगा। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अभी देखो फेसबुक देखते हैं, जिनके जो इच्छा है किसी भी जात हो चले जाते हैं। बोले कि ये जाति भेद भी रहेगा, ये समाप्त हो जाएगा जाति भेद। किसी वर्ण के स्त्री जो है किसी वर्ण के पुरुष साथ ही उनका जो है विवाह करेगा। और वस्तुओं में भी स्व स्व भेद होगा, अर्थात लोग परस्पर एक दूसरे के कोई वस्तु नहीं देंगे। बोले कि सभी पुरुष स्त्री जो है उसी समय जब धर्म नहीं रहेगा, पुरुष जो है स्त्री के बस में रहेंगे। घर में व्यभिचारिणी स्त्री का बाहुल्य जो है हो जाएगा। अपने पोतियों को जो है वो डांटते रहेंगे, काम कराते रहेंगे, यही रहेगा। और दुर्वचन बोलेंगे, पीड़ा देंगे। और गृहिणी जो है स्त्री ही मालकिन बनेगा, पुरुष कुछ नहीं है। इस प्रकार घर में चलेगा। बोले कि गृह स्वामी को उन्होंने नौकर जैसे व्यवहार करेगा। घर की बहू जो है अपने सास ससुर से नौकर जैसा व्यवहार करेगी। घर में बलवान कर्ता माना जाएगा और बंधु बांधव को पहचान नहीं पाएंगे लोग, अपने ही जानबूझ करके पहचानेंगे नहीं। अभी देखो जितना लोग रहते हैं इतने ही बनाते हैं। मान लो कोई आ गया घर में, समय के अनंतर उसको कोई भोजन नहीं देते। पहले क्या था, कोई भी आए तो घर में उनको खिलाते थे, अभी कोई नहीं खिलाते। इसलिए क्या करते हुए, कोई रिश्तेदार आया तो उनसे इसी प्रकार बात करते हैं, एक मिनट भी वो रहना नहीं चाहेगा। लोग अपने ही बंधु बांधवों से अन्य अपरिचित व्यक्ति जैसे भांति व्यवहार करेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपनी जाति के आचार विचार का परित्याग कर देंगे। ब्राह्मण ब्राह्मण जैसे आचार व्यवहार नहीं करेगा। क्षत्रिय भी ऐसा है, वैश्य भी ऐसा है, शूद्र भी ऐसा ही है। बोले कि ये जो है संध्या बंधन यज्ञ पवित्र आदि नहीं रहेगा लोगों से। अभी तो संध्या नहीं करते हैं। अभी कितने स्टेट में जाओगे तो ब्राह्मण के कंधे में, क्षत्रिय वैश्य की बात तो दूर की बात है, ब्राह्मण के कंधे में जनेऊ नहीं है।
बोले कि इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले कि म्लेच्छ के समान आचार व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, शास्त्र छोड़ करके म्लेच्छ जैसे बनेंगे। बोले कि कलियुग में शूद्र की सेवा करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो है सभी प्राणी जो है सत्यहीन हो जाएंगे, इसका मतलब मिथ्या बोलेंगे। बोले कि वसुंधरा भी फसल रहित तो हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद जितना खाद डालते हैं ना, ये सब क्या बनेगा, पत्थर ही बन जाएगा, मिट्टी। पहले हम लोग मिट्टी में हाथ लगाते थे, कुछ नहीं होता था, हाथ पवित्र होता था। अभी जो दवाई डालते हैं, अभी मिट्टी आप लेकर के हाथ में लगाओगे, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होता है। जमीन की मिट्टी अगर अभी लगाओगे तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है। जितना खाद डालते हैं, दवाई डालते हैं, मिट्टी में शुद्धता नहीं रहा, और ये मिट्टी बाद में क्या है, पत्थर ही बन जाएगा। और पत्थर बन जाएगा तो इसमें जो सार अंश है जब चला जाएगा, वो फल कहाँ से देगा। बोले कि इसी प्रकार वृक्ष जो है फलहीन रहेंगे, स्त्रियां संतानहीन हो जाएंगे, गाय का दूध भी नहीं होगा, और दूध में घी का जो क्षमता रहता है वो भी नहीं रहेगा। बोले कि पति पत्नी परस्पर प्रेम भाव से वंचित रहेंगे, परस्पर जो है श्रद्धा उनके अंदर नहीं रहेगा। गृहस्थ में सत्य का अभाव है, अभी भी है, अभी हो रहा है। स्त्री जो है पति को झूठ बोलती है और पति भी स्त्री को झूठ बोलता है। और राजा जो है पराक्रमहीन हो जाएंगे, प्रजा जो है इसी प्रकार रहेंगे। नदियाँ, जलाशय, सब कंदरा आदि सब जो है जल शून्य हो जाएगा। बोले कि इसी प्रकार पुरुष, स्त्री तथा बालक जो है नीच स्वभाव वाले तथा विकृत स्वरूप वाले हो जाएंगे। बोले कि कुछ गांव और नगर जो है मनुष्य शून्य हो करके बड़े भयानक प्रतीति होंगे, इसी प्रकार होगा। बोले कि ऐसे होते होते ये लोग कैसे होंगे। बोले कि ये उनका ऊंचाई जो है अंगूठा के ऊंचाई के बराबर होंगे लोग, और ये जो है उसी समय कोई किसी को नहीं मानेंगे। माता को छोड़ करके संबंध जो है सबके साथ बना सकते हैं, कन्या को भी विक्रय कर लेंगे और उनके पैसा से, उसी पैसों से ही ये जीवन यापन करेंगे, ये बता रहे। और माताएं जो है मासिक धर्म कभी मानेंगे नहीं, उसी में भोजन बनाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, इसमें बड़ा दोष लगता है। बोले कि ये सब बताया गया है। बोले कि ये कलियुग का नाम जो है इसी प्रकार का है, इसकी वजह से यहाँ पर रहेगा नहीं। और जो शूद्र भगवान को भोग लगाएगा, और भोग में तुलसी नहीं डालेंगे, बेलपता नहीं डालेंगे, वो भोग कहाँ हुआ। ऐसे बोले कि विप्रवंश में उत्पन्न सभी लोग जो है बेल पर बोझ उठाएंगे। बेल को धर्म माना गया है, और बेल का जो है 4 पैर जो है ये धर्म, 4 पैर वाला धर्म है, यही है। बोले कि पुष्चली बाधुर्षा जीवा कुट्टिनी च रजस्फला विप्राणं रंध्रनागरे भविष्यति च पाचिका। बोले कि कुलटा और शुद्ध से जीविका चलाने वाली
मतलब पैसा दे करके सूद लाने वाले अपना जीवन यापन करते हैं। कुटिनी तथा रजस्वला स्त्री ब्राह्मण के भोजनालय में भोजन पकाने वाले के रूप में रहेंगे। रजस्वला स्त्री जो है वो क्या है, अपने बना करके महात्मा और ब्राह्मण को भी खिला देते हैं, मानते नहीं, मंदिर में भी आ जाते हैं, 7 दिन तक नहीं आना चाहिए, इसमें दोष लगता है। और अभी जानते नहीं है, लेकिन बाद में उनको दुख तो होता है, लेकिन ये कर्म के लिए मुझे ये फल मिल रहा है ये नहीं जानते। बोले कि अन्नों के ग्रहणों में, आश्रम व्यवस्था के पालन में तथा विशेष रूप से स्त्रियों के साथ संबंध में ये सब नियम नहीं रह जाएंगे, शुद्धता नहीं रहेगी और सभी लोग म्लेच्छ बन जाएंगे, म्लेच्छ जैसे। बोले कि ये कलियुग में ऐसे, बोले कि ये जो है वृक्ष जो है उसी समय हाथ ऊंचाई में रहेंगे और मनुष्य जो है अंगूठे रूप में रहेंगे, वही बोलते हैं। बोले कि इसी समय भगवान ने अवतार लेंगे विष्णु जस के घर में, ब्राह्मण के घर में वो पुत्र के रूप में कल्कि भगवान अवतार लेंगे और अपने तलवार से म्लेच्छों को संहार करके चले जाएंगे। तदनंतर जो है बोले कि 6 दिनों तक असीम वर्षा होगी, मूसलधारा बारिश होगी। उसके बाद बोले कि पृथ्वी में इतना 12 सूर्य के साथ सूर्य का तेज जो प्रकाश है पृथ्वी को जलाएगी। अभी जो प्रलय होगा ये खंड प्रलय है, पूरा प्रलय नहीं, मतलब पृथ्वी डूबेगा नहीं, ये पृथ्वी रहेगी, लेकिन यहाँ उताप से लोग जो है मरेंगे। ये संपूर्ण जो है पापी मर जाएंगे और भयंकर कलियुग जो है समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने के बाद फिर सत्ययुग आएगा। फिर जो है ब्राह्मण धर्मपरायण रहेंगे, जो धार्मिक लोग ही वही रहेंगे। लेकिन जितने पापियां हैं, पुरुष स्त्री सब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब जो है ये चले जाएंगे प्रलय, मतलब ये जो उताप प्रलय से। और क्षत्रिय जो है राजा बनेंगे। उसके बाद ब्राह्मण ब्राह्मणत्व प्राप्त हो करके पूजा पाठ जाग यज्ञ फिर चलेगा। और राजा भी उसी युग में, सत्य युग जब आ जाएगा तब ये भी प्रतापी हो जाएगा, भगवान के भक्त हो जाएगा, ब्राह्मण भक्त हो जाएगा, इस प्रकार बनेगा। वैश्य भी जो है धार्मिक भावना से उन्होंने अपना कारोबार चलाएगा और शूद्र भी जो है इसी प्रकार का। उसके बाद बता रहे हैं बोले कि स्मृति स्मृति पुराणाज्ञा पुमांस ऋतुगामिनी लेशो नास्ति धर्मस्य पुण्यो धर्म कृते जुगे। बोले कि मनुष्य जो है श्रुति स्मृति, श्रुति मतलब वेद, स्मृति मतलब पुराण। बोले कि ये पुराण और वेद शास्त्रों के ज्ञाता जो जानने वाले तथा ऋतु काल में ही समागम करने लगे। जैसे तैसे ऐसे नहीं है, ऋतु काल में होगा। फिर जो है सत्य युग में लेश मात्र भी अधर्म नहीं रहेगा। बोले कि ये धर्म जो है 4 पैर वाला है। एक है सत्य, दूसरा है दया, तीसरा है तप और चौथा है दान।
ये सत्य युग में ये पूरा रहेगा, सत्य, दया, तप और दान। बोले कि हे विप्र, 7 बार 16 तिथियां, 12 महीना, 6 ऋतुएं ये सब बिताई गई, 2 पक्ष, ये 4 प्रहर की रात, 4 प्रहर का दिन, इसी प्रकार ये संवत्सर में इसी प्रकार होगा। फिर सत्ययुग आएगा और वहाँ पर लोग जो है बोले कि फिर जो है बोले कि ये प्रलय होने के बाद फिर ये सृष्टि इसी प्रकार बनेगा। बोले कि ये सृष्टि में कितने लय हुए, कितने कल्प आए गए, इनका संख्या की बात नहीं है। बोले कि जैसे घर में धर्म के अनुसार ही घर में सुख दुख आदि होता है, ऐसे गांव में भी, देश में भी, राज्य में भी इस प्रकार जब लोग पापाचारी हो जाएंगे तब धर्म जो है छोड़ करके चला जाएगा। बोले कि इसी प्रकार सृष्टि के कारणभूत परम ब्रह्म परमात्मा जो है सत्य, नित्य, सनातन, स्वतंत्र, निर्गुण और प्रकृति से परे, उसी परम ब्रह्म को सम्यक जान करके पद्मजोनि ब्रह्मा ब्रह्मांड की फिर रचना करते हैं। और बोले कि देखो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, बोले कि ये तत्वों को जानने वाले, जितने सारे तत्व है 24 तत्वों को जानने वाले, तपस्वरूप सर्वेश्वर शिव जो है ये तपस्या करके वो जगत का संहार करने वाले हैं, वही देवी का ही करते हैं। बोले कि यो जो है, बोले कि जिनके ज्ञान से, जिनके तप से, जिनके भक्ति से, जिनकी सेवा से ये महामाया स्वरूपिणी सर्वशक्तिमयी परमेश्वरी प्रकृति और सच्चिदानंद रूपिणी भगवती कही गई है। बोले कि जिसके ज्ञान तथा सेवा से देव माता सावित्री जो है वेद का अधिष्ठात्री देवता है, बोले कि संपूर्ण कष्ट का निवारण करने वाली है। बोले कि उनको जो ध्यान करता है, जिन्होंने पूजन करता है, मंत्र का जाप करता है, उन्हीं को जो है सुख की प्राप्त होती है, ये भगवान ने बताया। बोले कि आगे जो बताए थे, बोले कि श्री कृष्ण के वाम अंश से आविर्भूत राधा जो है प्रेम पूर्वक उन्हीं शक्ति से सेवा करके श्री कृष्ण के प्राण की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुए और उन्हीं की सेवा से राधा ने सर्वोत्कृष्ट सौभाग्य और सम्मान, गौरव पत्नी के रूप में श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर उन्होंने रहे। पूर्व काल में राधा जी ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए शतशृंग पर्वत पर जो उन्होंने 1000 दिव्य वर्ष तक उन्होंने जो है तपस्या की। तब भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए, बोले कि उसने उन शक्ति स्वरूपा के प्रसन्न हो जाने पर भगवान जो है श्री कृष्ण प्रकट हो गए। इतने साल जब उन्होंने तपस्या किए तब जो है भगवान श्री कृष्ण उनको जो है दर्शन दिए और उन्होंने राधा जी को देख करके उनके आंख से आंसू आ गए और उन्होंने उनको जो है अपने वक्षस्थल में लगा लिया। बोले कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा को अत्यंत दुर्लभ या उत्तम वर जो है उन्होंने दिए।
बोले कि हे देवी, आपने इतना समय तक जो तपस्या किया मेरे लिए, आप जो है मेरे वक्षस्थल में ही सदा विराजमान रहो और आप मेरी जो है शाश्वत भक्ति हो। शाश्वत भक्ति मतलब जो तीनों काल में जो रहता है, वही उसी शाश्वत उसी को बोलते हैं जो तीनों काल में रहते हैं। बोले कि ये तीनों काल में आपका जो भक्ति मेरे पास रहेगी और जो है आपको मैंने सौभाग्य प्रदान करता हूँ, मान सम्मान प्रेम गौरव नित्य संपन्न आप रहो, ये मैं आपको प्रदान करता हूँ। बोले कि आप जो है मेरे जितने भार्या है सब भार्या से आप जो है श्रेष्ठ है। भगवान के कितना भार्या है? लक्ष्मी है, सरस्वती है, गंगा है और धरती माता है। बोले कि इन्हीं से आप श्रेष्ठ बनोगे और राधा जी है, ये 5 पत्नी है। बोले कि हे प्रेयसी, प्रेयसी के रूप में आप प्रतिष्ठित रहोगे और सबके ऊपर ही आप रहोगे। बोले कि आपकी ही स्तुति पूजा मैंने करूँगा। बोले कि हे प्राण वल्लभे, मेरे लिए सर्वदा सुलभ और हर प्रकार के तुम्हारे अधीन में रहूँगा, भगवान ने बोले। तब जो है राधा जी इस प्रकार रही और ये राधा जी भगवान के आह्लादीन शक्ति है और भगवान से अभिन्न है और वही परमात्मा स्वरूपिणी है, वही श्री कृष्ण है, वही राधा है। जो श्री कृष्ण है वही राधा है, इसमें भेद नहीं है। भेद करने वाले जो होते हैं वो मूर्ख होते हैं। ब्रह्म में कभी भी भिन्नता भाव नहीं है, बाकी सब में है। बोले कि अन्य जो देवियां हैं, बोले कि मूल प्रकृति के सेवा के कारण ही सुपूजित हुई है। बोले कि जिनका जैसे तप रहा है वैसा उन लोगों को फल मिलता है। जैसे राधा जी ने इतने दिव्य वर्ष तक जो है तपस्या किए, इसी प्रकार दुर्गा जी ने भी हिमालय पर्वत पर 1000 दिव्य वर्ष तक जो है उन्होंने भी तपस्या की और मूल प्रकृति के चरणों का ध्यान करने लगे। वो दुर्गा जी किसका ध्यान किए? दुर्गा जी ने वही परमेश्वरी आदि शक्ति का ही, मूल प्रकृति रूपा जो आदि शक्ति है उनका ही ध्यान करने लगे। बोले कि वे ही भगवती और उन्होंने सरस्वती जी ने गंधमार्दन पर्वत पर उन्होंने 1,00,000 दिव्य वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, इसीलिए उन्होंने सर्वबंध्या हो गई, सबके द्वारा बंदित होने लगे। और लक्ष्मी जी ने पुष्कर तीर्थ में उन्होंने भी दिव्य 100 वर्ष तक जो है जुगों तक उन्होंने भगवती की उपासना की। बोले कि ये जो है मूल प्रकृति के चरणों का ध्यान इसी प्रकार सावित्री ने भी 60,000 दिव्य वर्ष तक किए। बोले कि इसी प्रकार प्राचीन काल में शंकर जी ने भी 100 मनवंतर भगवती का तप किया है। ब्रह्मा जी ने भी 100 मनवंतर तक किए, पहले आया था, उन्होंने तपस्या की। ऐसे इसी प्रकार विष्णु ने भी 100 मनवंतर तक जो है तपस्या करके बोले कि संपूर्ण जगत के रक्षक बने। ये वो देवी का तपस्या करने के कारण उन लोगों को, मतलब शिव जी को संहार करने का शक्ति प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का क्षमता प्राप्त हुआ और विष्णु जी को जो है
पालन करने का क्षमता प्राप्त हुआ, वो देवी का आराधना किए तो बोले कि उन्हीं के शक्ति से ही सब जो है बलवान है, उनके शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ईश्वर के इच्छा से ही सब कुछ होता है। बिना ईश्वर के इच्छा से पेड़ के पत्ता भी हिल नहीं सकता। आप सुने, बद्री नारायण जो है वहाँ तपस्या कर रहे थे और वहाँ पर जब भेजे, किसको? इंद्र ने भेजा देवताओं को, बोले कि जाओ अग्निदेव को, वायुदेव को, अरे ये तपस्या कर रहे हैं, मेरा इंद्र पद शायद छीन न ले जाएं। तो भगवान को इन लोगों ने परीक्षा जा करके करने लगे। तो भगवान जो है हिलने डुलने नहीं है। फिर भगवान को ज्ञान हो गया कि ये लोग आए मेरा तपस्या भंग करने के लिए। भगवान ने कुछ बोले नहीं उनको, भगवान ने बोलने लगे, बोले कि हे देवताओं, आप आए हो, अच्छा है, आपका दर्शन मिला हमको, ये भी बड़ा अच्छा है। देखो, जो शिष्ट पुरुष होते हैं, द्रोह करने पर भी उनके ऊपर क्रोध नहीं करते। जो अशिष्ट लोग होते हैं वही दूसरे पर क्रोध करते हैं। आप मान लो किसी को गुस्सा हो करके कुछ बोल दोगे ना, आपके अंदर जितना पुण्य है ये पुण्य चला जाएगा। सब लोगों के पास कुछ ना कुछ पुण्य होता है और ये पुण्य क्षीण हो जाता है, और आप जो है ये क्रोध के कारण पाप कर्म में लिप्त रहते हो। इसी प्रकार बताया गया। तो शिष्ट लोग जो होते हैं वो कभी क्रोध नहीं करते, और उन्होंने बोलने लगे, हे देवताओं, आपने आए, आपको दर्शन किया, ये तो बड़ा अच्छा है। और भगवान ने एक घास को, इतने से घास को उसी में 10 टुकड़ा किए, एक टुकड़ा को फेंके। पवन देवता को बोले आप जो है इसको उड़ाओ, उन्होंने उड़ा नहीं पाए। अग्नि को बोले जलाओ, प्रबल अग्नि के तेज से भी वो जला नहीं। अग्नि के अंदर जो है दैहिक शक्ति जो है वो शक्ति ही वही भगवान का ही है। वायु देवता के अंदर जो वायु चलता है वो भी वायु देवता का ही, वायु देवता के अंदर परमात्मा का प्रभाव रहने के कारण ही हम भी जो चलते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, श्वासक्रिया आदि करते हैं, ये परमात्मा के कृपा से ही हम करते हैं। हमारा कुछ भी नहीं है। लोग अज्ञान के कारण क्या बोलते हैं, मैंने कर दिया। हम जो है बैठने से उठने का क्षमता भी नहीं है। तो इस प्रकार ये परमात्मा का इच्छा से ही सब कुछ चलता है। अज्ञानी जन जो होते हैं ये क्या सोचते हैं, अहंकार की वजह से उनका ज्ञान नहीं रहता, इसकी वजह से उनको मालूम नहीं होता, और अहंकार बढ़ने के कारण ही वो समझता है कि मैं ही हूँ। अहंकार की वजह से, जैसे बादल जब आ जाता है, दिन में भी रात्रि बन जाता है, अंधेरा पूरा दिखाई नहीं पड़ता, पूरा अंधेरा बन जाता है। इसी प्रकार अज्ञान बन जाता है अहंकार की वजह से। तो इसलिए ये सब क्यों दिया गया है? ये दिया गया है कि जीव जो है इनको सुन करके अपने जीवन में कुछ ना कुछ लगाना चाहिए।
अपने अंदर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के द्वारा कैसे कैसे दुख को भोगना पड़ता है जीवों को, दुख के कारण भी बता दिए, भले देवता क्यों न हो। ये जो है, और जो है ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ, ये सब वजह से लोगों को कितना दुख सहन करना पड़ता है वो जो है बताया गया है। और इसलिए बताए कि ये शास्त्र सुनने के बाद हम प्रयास करें इसको छोड़ने के लिए, तब जो है ये आपका सुनने का फायदा बनेगा। जब डॉक्टर के पास जाओगे, बीमार आप दिखाओगे, डॉक्टर आपको रोग का डायग्नोसिस कर लेगा, करने के बाद अगर दवाई देता है, आप घर में जब आते हो दवाई जब नहीं खाओगे तब रोग से मुक्त कैसे होगे? जब दवाई खाओगे तब तो रोग से मुक्त होगे, अगर नहीं खाओगे। हम ये सुनने के बाद अगर पालन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर से कहाँ जाएगा ये बीमारी? रहेगा। ये बड़ा बीमारी है, ये शरीर का बीमारी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर जो बीमारी है अहंकार, आसक्ति, ये सब लोभ, ये जो बीमारी है ये कैंसर आदि से भी बड़ा डेंजर बीमारी है। इसलिए इसको ठीक करने के लिए व्यस्त होना चाहिए। मान लो किसी को कोई बोल देगा, किसी ने गया था ज्योतिष के पास और वो थोड़ा पैसा वाला है, बोला कि आपको जो है अभी काल सर्प योग है, अभी आप कम दिनों में आपका आयु खत्म होने वाला है, मृत्यु को सबका डर है। बोले कैसे करना है? वो एक जगह नहीं 100 जगह पूछने लगा। इसी प्रकार मरने के लिए लोगों को जितना डरेगा, अरे हम कर्म को नहीं सुधारेंगे तो एक ना एक दिन तो मरेंगे ही, यहाँ तो रहेंगे नहीं, क्योंकि ये अपना घर है ही नहीं। ये तो हम आए हैं मेहमान के रूप में, अज्ञान के कारण आप क्या बोलते हो, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये अपना बोर्ड में लगा देते हो, ऐसा है, ये अपना थोड़ी है। अगर आप हमारा होता तो हम यहाँ से जाते क्यों? जीव क्यों कहा गया है मनुष्य को? ये सब जीव कहाँ है? जीव मतलब जो जाता है, रहता नहीं है, जो जाता है। जाने के कारण जगत मतलब क्या है? गच्छति इति जगत, जो मतलब चलायमान होता है, आगे पीछे होता है, जाता रहता है, वही जगत है। आगे की बात हम कल करेंगे और